हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक मूवी की कुछ कॉन्वर्सेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ And I hope that we can reschedule for later this week. We don't have a car. कि एक्चुअल डायलॉग्स के साथ रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है जिसका नेम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले चीज, जो हैप्पीनेस है इसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही होगी, बट दिस स्पेलिंग इज करेक्ट। इसमें आई आना चाहिए था वाई के बदले। दिस इज लाइक अ डिराइव्ड कि एक ऐसा वर्ड है जो कि अब ये व्युत्पन्न हो गया है, मतलब दोबारा से ये इसकी उत्पत्ति हो गई है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दिस स्पेलिंग इज करेक्ट ओवरऑल। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, विल स्मिथ जो इस मूवी के हीरो हैं और उनके जो बेटे हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर। ठीक है, तो पहला जो डायलॉग है वो है, आर यू ब्रिंगिंग इट टू द गेम। Are you bringing it to the game? जो क्रिस्टोफर है उनके बेटे हैं उनसे पूछ रहे हैं क्या आप इसे खेल में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली लाना होता है। जैसे कि कुछ आपने सेंटेंस है, एग्जांपल है, ब्रिंग सम फूड फॉर मी, कि मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, या ब्रिंग मी बैक, मुझे वापस लाओ। जैसे कि आपने ये वाला सॉन्ग भी सुना होगा। नेक्स्ट है, या आई डोंट वांट टू लीव इट। Yeah, I don't want to leave it. हाँ, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मतलब है येस आई डू नॉट वांट टू लीव इट, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। Yeah, I don't want to leave it. उसके बाद है, एंड मे बी वी आर गोइंग टू द गेम। And maybe we're going to the game. जैसे कि यहाँ पे विल स्मिथ बोलते हैं कि एंड मे बी, शायद, वी आर गोइंग टू द गेम, और शायद हम खेल में जा रहे हैं। And maybe we're going to the game. उसके बाद है, वेयर आर वी गोइंग नाउ। Where are we going now? अब हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जो विल स्मिथ है वो बोलते हैं, टू सी समवन अबाउट माई जॉब, To see someone about my job. कि मेरे काम के बारे में किसी को देखने के लिए, या मेरे जो काम है, मेरे काम के पर्पस के लिए किसी से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद है, विल स्मिथ बोलते हैं, हाउ डिड यू गेट सो स्मार्ट, How did you get so smart? कि तुम इतने स्मार्ट कैसे हो गए हो। हाउ डिज यू, डिड और यू जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा डिज होता है, मतलब शॉर्ट में, या फिर आप जब स्लैंग में बात करते हैं, हाउ डिज यू गेट सो स्मार्ट। तो यहाँ पे जो क्रिस्टोफर है वो बोलते हैं, बिकॉज यू आर स्मार्ट, You're smart. क्योंकि तुम स्मार्ट हो इसके लिए मैं भी स्मार्ट हो गया हूँ। उसके बाद है, व्हाट आर यू डूइंग अप हियर, What are you doing up here? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग अप हियर, डूइंग अप मतलब कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। I came to apologize for missing our appointment the other day. I came to apologize for missing our appointment the other day। तो विल स्मिथ कहते हैं कि मैं यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ फॉर मिसिंग, मतलब कि हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो जो रह गई थी या जो हमने मिस कर दी थी उस दिन। the other day मतलब कि उस दिन। तो यहाँ पे देखिए, जो अपोलोजाइज होता है इसके दो स्पेलिंग होती हैं, एक में Z आता है और एक में S आता है। तो बेसिकली जो Z वाला है ये अमेरिकन इंग्लिश में उसको Z लिखा जाता है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें उसको S लिखा जाता है। बाय द वे, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। और इंडिया में जो अमेरिकन वाला वर्ड है उसको यूज किया जाता है अपोलोजाइज, मतलब Z वाला जो वर्ड है इसको हम इंडिया में यूज करते हैं। I came to apologize for missing our appointment the other day. I have a meeting after this game। I have a meeting after the game. तो इस खेल के बाद मेरी एक बैठक है, मेरी एक मीटिंग है। I have a meeting after the I game. hope we can reschedule for later this week। And I hope that we can reschedule for later this week. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आशा है, जिन्होंने मीटिंग लास्ट टाइम मिस कर दी थी, तो ये कहते हैं कि मुझे आशा है कि इस हफ्ते के अंत में पुनर्निर्धारित कर देंगे, मतलब जो मीटिंग है हम दोबारा से निर्धारित कर देंगे, या दोबारा से हम उसकी टाइमिंग को मैनेज कर लेंगे इस हफ्ते के अंत में। And I hope that we can reschedule for later this week. Hey, you guys wanna come with us? Hey, you guys want to come with us? Hey, you guys want to come with us? कि अरे तुम लोग हमारे साथ आना चाहते हो। इसमें जो वाना है, वाना का मतलब क्या होता है, वांट प्लस टू से वाना बनता है। Okay, kids in the back. ओके, किड्स इन द बैक। किड्स इन द बैक मतलब क्या है कि जो किड्स मतलब बच्चे हैं वो पीछे वाली सीट पे बैठेंगे। Okay, kids in the back. क्रिस्टोफर जो उनके बेटे हैं बोलते हैं, वी डोंट हैव अ कार, We don't have a car. हमारे पास कार नहीं है। इसके बाद है, आई थिंक आई गॉट स्टंग बाय अ बी, I think I got stung by a bee. You alright? कि मुझे लगता है कि मुझे एक मधुमक्खी ने काट लिया है। I think I got stung by a bee. You alright? उसके बाद, ओह ये गुडनेस आई एम फाइन। Oh, yeah. Goodness, I'm fine. I'm fine. तो ये बोलते हैं कि तो मैं ठीक हूँ, मतलब कि गुडनेस का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ स्टेट और बीइंग गुड। जब आप पॉजिटिव किसी के लिए फील करते हैं या पॉजिटिव आप बातें बोल रहे होते हैं तो आप बोल सकते हैं गुडनेस। ओ माई गॉड जो उसका ही सिनोनिम्स है, कि अगर आपको बोला है ओ माई गॉड तो आप बोल सकते हैं गुडनेस। ओ ये गुडनेस आई एम फाइन। किसी भी चीज़ का कहने का जो तरीका, मेथड पॉजिटिव होता है तो आप बोल सकते हैं गुडनेस। उसके बाद है जो उसका बेटा है वो बोलता है, क्रिस्टोफर बोलता है, आर यू ओके। तो
Are you okay? Yeah, I'm fine, Christopher. तो बोलते हैं ये आई एम फाइन क्रिस्टोफर, मैं ठीक हूँ क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर बोलता है डज इट हर्ट, Does it hurt? Christopher, I'm fine. Let me see. Christopher, sit back. क्या तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तो क्रिस्टोफर आई एम फाइन, विल स्मिथ बोलते हैं मैं ठीक हूँ। Let me see. Christopher, sit back. Sit back. फिर क्रिस्टोफर बोलते हैं लेट मी सी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है लेट मी सी। लेट मी इज इक्वल टू या शॉर्ट में जो स्लैंग में लेमी हो जाता है LEMME, लेमी। लेट मी सी क्रिस्टोफर ने बोला। तो विल स्मिथ बोलते हैं क्रिस्टोफर सिट बैक, क्रिस्टोफर बोलते हैं मुझे देखने दो, और जो विल स्मिथ है बोलते हैं कि वापस बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, स्टे ट्यून विद मी। सो गाइस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।